हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर टू व्लॉगर। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। ये व्लॉग है ग्वालियर का, जब मैं अपने घर गई हुई थी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो ये व्लॉग वहीं के हैं। मैंने काफ़ी पहले शूट करके रखे हुए थे, लेकिन मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। क्यों शेयर नहीं कर पाई थी वो भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर हम सब निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग हमें करा रहे हैं कृष्णा के मामा यानी कि मेरे भैया। और ये व्लॉग है रक्षाबंधन के टाइम का। मैंने रक्षाबंधन की कोई भी स्पेशल शॉपिंग नहीं करी थी, क्योंकि मैंने राखी भी अमेज़ॉन से भेज दी थी भैया के लिए। और करीबन 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधी हूँ, क्योंकि आना जाना हो ही नहीं पा रहा था किसी ना किसी रीज़न से। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, 6 साल जब से मैंने राखी नहीं बांधी थी। और इस साल भैया ने मुझे सरप्राइज़ दिया, और वो 6 साल बाद मुझे मिले, घर पर अचानक से ही आ गए थे। तो वही हम सब शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि सिर्फ वो 2 दिन के लिए आए हुए थे। हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे जब हम शॉपिंग कर सकते थे, घूम सकते थे, खा पी सकते थे। तो हमने 2 दिन में बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे मार्केट में बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी क्योंकि फेस्टिवल था तो बहुत मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में। और बहुत समय से मैंने अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगवाई थी, क्योंकि जब फेस्टिवल होता है ना, तब इस तरह की चीज़ें कराने में बहुत मज़ा आता है। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होते हैं साउथ में, और रक्षाबंधन तो नॉर्थ का फेस्टिवल है, तो वहाँ ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करने को मिलती नहीं है। और वैसे भी मैं हर साल राखी ही नहीं बांध पा रही थी भैया को, तो वैसे भी मैं सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस साल क्योंकि भैया भी आ गए थे, तो मैंने हर वो चीज़ करी जो मैं करना चाहती थी फेस्टिवल पे। क्योंकि हमारे त्यौहार ही एक ऐसी चीज़ होती है जब हम अपनों से मिल पाते हैं, साथ में बैठ के खाना खा पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं, अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं, और हमारा मिलना जुलना इसी बहाने हो पाता है। अदरवाइज़ आजकल की जो लाइफ़ है वो इतनी बिज़ी लाइफ़ है, हर कोई अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहता है। और ये त्यौहार ही हैं जो हम सबको मिलने में, आपस में एंजॉय करने में, बातें करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर जो मेहंदी वाले भैया हैं ना, इन्होंने बहुत ही जल्दी से मेहंदी लगा दी थी। मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन विदिन 20 मिनट मेरे दोनों हाथ में इन्होंने मेहंदी लगा दी थी। मैं सोच रही थी कि ना लगवाऊं, लेकिन भैया ने कहा नहीं नहीं लगवा लो, फेस्टिवल है। जितनी देर तुम बाइक पर बैठ के जाओगी, घर पहुंचोगी, तब तक तो मेहंदी सूख ही जाएगी। तो मैं तो नहीं लगवाने वाली थी, लेकिन क्योंकि भैया ने कहा तो मैंने लगवा ली। और मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि दोनों हाथ में मैंने बहुत ही लंबे टाइम बाद ये मेहंदी लगवाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने लंबे टाइम से आप सभी के साथ व्लॉग क्यों नहीं शेयर कर पा रही थी। एक्चुअली मैं अपने मायके गई हुई थी, और मायके जाने का एक रीज़न था। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स थे जिसे मुझे देना था, तो मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए गई थी। और उसी टाइम पे रक्षाबंधन भी था, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा है कि एग्ज़ाम और रक्षाबंधन का टाइम लगभग पास पास पड़ रहा है, तो घर जाके फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना हो जाएगा और एग्ज़ाम्स भी देना हो जाएगा। तो मैंने बस रक्षाबंधन ही सेलिब्रेट किया, और उसके नेक्स्ट डे ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे हो गया था मलेरिया और टाइफाइड, और मेरे को 7 डेज़ तक हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। सुबह शाम मुझे ड्रिप लग रही थी, इंजेक्शंस लग रहे थे। मैंने करीबन 10 दिन तक तो फ़ोन हाथ में भी नहीं लिया, देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। उस टाइम पे मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो मैं इस टाइम पे बिल्कुल भी व्लॉग ना शूट कर पा रही थी, ना ही अपलोड कर पा रही थी। लेकिन काफ़ी सारा ये जो कंटेंट है, ये रक्षाबंधन के पहले ही मैंने शूट करके रखा हुआ था। मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आई नो ये व्लॉग मुझे फेस्टिवल टाइम पर ही शेयर करना चाहिए थे, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर थी। इस वजह से मैं सारे व्लॉग आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब मैं व्लॉग बना भी सकती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। तो ये रक्षाबंधन का व्लॉग है। यहाँ पे हमारे घर में इस तरीके से श्रवण भगवान बनाए जाते हैं, और उनको सबसे पहले राखी बांधी जाती है, फिर भगवान को राखी बांधते हैं, उसके बाद ही घर में बाकी सब लोगों को राखी बांधी जाती है। और मैं यहाँ पे राखी सिर्फ अपने भाई को नहीं बांधती हूँ, मैं अपने घर में अपनी मम्मी को भी राखी बांधती हूँ, पापा को भी राखी बांधती हूँ, क्योंकि ये हमारे वो लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं कहीं ना कहीं। और रक्षाबंधन पे जो राखी बांधी जाती है वो रक्षा का ही सूत्र होता है। तो इसीलिए हमारे घर में सिर्फ भाई को ही नहीं राखी बांधी जाती, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बांधी जाती है। यहाँ पे सिर्फ भैया ही अकेले आए हुए थे, तो मैं भैया को राखी बांध पाई। बाकी भाभी के लिए और उनके बच्चों के लिए मैंने राखी भेज दी थी। भैया के लिए भी मैंने राखी भेज दी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि भैया इस तरीके का कोई मुझे सरप्राइज़ देने वाले हैं, घर आने वाले हैं, और मैं भैया को रियल में बैठ के राखी बांध पाऊँगी। तो मैंने जब शॉपिंग करी थी तो भैया के लिए राखी ली थी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भाई को राखी बांधी। इसके बाद मैंने कृष्णा को भी राखी बांधी, क्योंकि कृष्णा की जो राखी थी, जो कृष्णा की सिस्टर पूर्वी ने भेजी थी,
वो भी नहीं आ पाई थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो पूर्वी नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पे मैंने कृष्णा को भी राखी बांधी और यहाँ पे वर्चुअल सेलिब्रेशन चल रहा है। यहाँ पे मैं राखी बांध रही हूँ, साथ में वीडियो कॉल पे पूर्वी देख रही है कि मैं कृष्णा को राखी कैसे बांध रही हूँ। दोनों भाई बहन वर्चुअली ही एक दूसरे से बातें करके इस त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं। आई एम होपिंग कि नेक्स्ट टाइम हम सब साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि आजकल की लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि त्यौहार तीज पर भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई एम होपिंग कि नेक्स्ट ईयर हम सब मिलें और साथ में त्योहारों को सेलिब्रेट कर पाएँ, क्योंकि त्यौहार ही एक ऐसा रीज़न होता है ना जिसके बहाने फैमिलीज़ आपस में मिल पाती हैं और टाइम स्पेंड कर पाती हैं, जो कि बहुत ही प्रीशियस चीज़ होती है। यहाँ पे कृष्णा को राखी बांध दी और कृष्णा भी हैप्पी हैप्पी हो गया। और इसके बाद मैंने पापा के हाथ में भी राखी बांधी, क्योंकि पापा का हाथ भी सूना था। राखी बांधने के बाद मम्मी बची हुई थी, तो बस फिर मैंने मम्मी को राखी बांधी और इसके बाद हो गया था डिनर का टाइम। तो हमें घर में डिनर नहीं बनाना था, एक्चुअली हमारा इनविटेशन था, हम सभी को जाना था मामा जी के यहाँ, क्योंकि वहाँ पर जाके मम्मी को भी मामा जी को राखी बांधना था। तो जब हम मामा जी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बन रही थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ और बड़ा टेस्टी खाना बन रहा था। तो यहाँ पे हम सब के लिए खाना लगाया गया। ये देखिए थाली में कितना टेस्टी खाना है, आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, जीरा राइस, बहुत ही टेस्टी खाना था। तो हम सभी ने यहाँ पे खाना खाया और इस फेस्टिवल को सब ने मिलके बहुत इन्जॉय किया। लास्ट में मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ इस फेस्टिवल की, ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है, व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा है, तो इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।